हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित और आप देख रहे हो हेल्थ प्लैनेट। आज हम बात करेंगे मधुमेह रोगियों के लक्षणों के बारे में और मधुमेह के घरेलू उपचार के बारे में। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और जान लेते हैं कि क्या होते हैं लक्षण, और उसके बाद हम जानेंगे कि इससे बचाव कैसे किया जाए। चलिए चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है बार बार पेशाब करना। दूसरा लक्षण है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। तीसरा लक्षण है बहुत पानी पीने के बाद भी गला सूखना। चौथा लक्षण है बहुत भूख लगने के बाद, खाना खा लेने के बाद भी बहुत भूख लगना। और पांचवा लक्षण है उल्टी जैसा फेल होना या फिर उल्टी हो जाना। छठा लक्षण है हाथ पैरों में अकड़न या झंझनाहट का फील होना। सातवां रीजन है बॉडी में हर समय कमजोरी या थकान की शिकायत का रहना। आठवां है आंखों से धुंधलापन या आई वीक का होना। नौवां है अंडर आर्म या त्वचा में किसी भी प्रकार का संक्रमण का होना। और 10वां है त्वचा में रूखापन का आना। 11वां लक्षण है चिड़चिड़ापन का होना। 12वां लक्षण है सर में दर्द का होना। 13वां लक्षण है शरीर का तापमान कम होना। 14वां लक्षण है मांसपेशियों में दर्द का रहना। 15वां लक्षण है वजन में कमी होना। तो फ्रेंड, हमने मधुमेह के लक्षणों के बारे में जाना। अब जानेंगे मधुमेह को नियंत्रण करने के कुछ आसान घरेलू उपाय। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी तेल होते हैं जो इंसुलिन के लिए सहायक होते हैं। इसलिए शुगर लेवल को कम करने के लिए 2 से 3 तुलसी के पत्ते को प्रतिदिन खाली पेट ले या 1 टेबल स्पून तुलसी के पत्ते का जूस ले तो 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिला लीजिए। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। काले जामुन डायबिटीज के मरीजों के लिए अचूक औषधि मानी जाती है। मधुमेह के रोगियों को काले नमक के साथ जामुन खाने चाहिए। इससे खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है। लगभग 1 महीने के लिए अपने रोज के आहार में 1 ग्राम दालचीनी का इस्तेमाल करें। इससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ वजन को भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। करेले को मधुमेह की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कड़वा रस शुगर की मात्रा कम करता है, अतः इसका रोजाना सेवन करना चाहिए। उबले करेले के पानी से मधुमेह की शीघ्र ही स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार के लिए मेथी दाना का बहुत महत्व है। इससे पूरा मधुमेह भी ठीक हो जाता है। मेथी दानों का चूर्ण नित्य प्रतः खाली पेट 2 टीस्पून पानी के साथ लेना चाहिए। कांच या चिकनी मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 भिंडियाँ काटकर रात को भिगा दीजिए। सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। मधुमेह के मरीजों को नियमित रूप से 2 चम्मच नीम और 4 चम्मच केले के पत्ते के रस को मिलाकर पीना चाहिए। ग्रीन टी भी मधुमेह में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल होते हैं जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोग्लाइसेमिक तत्व है। शरीर में इंसुलिन का सही तरह से इस्तेमाल कर पाता है। सेजन के पत्तों में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। मधुमेह में इन पत्तों के सेवन से भोजन के पचाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिलता है। इसके नियमित सेवन से भी लाभ प्राप्त होता है। 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 करेले को मिलाकर जूस निकाल लीजिए। इस जूस को हर रोज सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। इससे डायबिटीज मरीज में बहुत फायदा होता है। गेहूं के पौधे में रोगनाशक गुण होते हैं। गेहूं के छोटे छोटे पौधे से रस निकालकर प्रतिदिन सेवन करने से भी शुगर की मात्रा नियंत्रण में रहती है। मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में खीरा नींबू निचोड़कर खाकर भूख मिटाने की सलाह दी जाती है। मधुमेह के उपचार में शलगम का भी बहुत महत्व है। शलगम के प्रयोग से भी रक्त में स्थित शुगर की मात्रा कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त मधुमेह के रोगी को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग भी ज़्यादा करना चाहिए। 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगन बेलिया के हरे पत्ते, 3 साबुत काली मिर्ची ताजी पत्तियाँ पीसकर खाली पेट
पानी के साथ लें और सेवन के बाद कम से कम आधा घंटा और कुछ ना खाएं। इसके नियमित सेवन से शुगर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है इन सब चीज़ों से जो जो मैंने बताई है, तो अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर सलाह लीजिए इन सब चीज़ को लेने से पहले। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गुड डे। लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो। क्या जा रहा है तुम्हारा?